धार्यति इति धर्म, यानी कि धर्म वो है जिसे हम धारण करते हैं। आज मेरे साथ मौजूद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को धारण किया, तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो है त्यागा भी होगा इस दौरान। आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रशांत, जिनके साथ हम बात करेंगे अलग अलग विषयों पर, आपके जीवन से जुड़े विषयों के ऊपर, ऐसे विषयों के ऊपर जिनके बारे में बात करने से आप गुरुओं को बचते हुए देखते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं एबीपी लाइव के इस मंच पर, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो ये वेदांत आखिर होता क्या है, हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे। अगर मैं बताऊंगा तो मैं शायद ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। वेदांत को परिभाषित उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो समझ पाएँ कि वेदांत क्या है, और उसके बाद में अद्वैत क्या है और द्वैत क्या है। वेद जानते हैं? वेद वेद मेरा ख्याल से सब लोग ठीक है। जानते होंगे, सारे तो दर्शक जानते होंगे। सनातनियों के मूर्धन्य ग्रंथ हैं वेद। जी ठीक है। बहुत सारे ग्रंथ, बड़ी पुस्तकें, किताबें, ये सब पाई जाती हैं सनातन धारा में, क्योंकि बड़ा प्राचीन है मामला, और एक बहुत बड़े भूखंड पर बहुत सारे विचारकों, ऋषियों ने अपनी अपनी बात करी, तो तमाम तरह की पुस्तकें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन वो जो हज़ारों पुस्तकें पाई जाती हैं सनातन वाङ्मय में, जो जिसको आप एक सनातन लाइब्रेरी बोल लीजिए, उसमें जो हज़ारों तरीके की किताबें पाई जाती हैं, उनमें जो शीर्ष किताबें हैं उनको बोलते हैं वेद। ठीक है। तो जैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो कहा जाएगा कि ठीक वैसे जैसे ये होता है बच्चों की किताबों में, आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे ईसाइयों के लिए बाइबल है जी, और मुसलमानों के लिए कुरान है, वैसे ही कह देते हैं हिंदुओं के लिए वेद है। जी, माने आपके सर्वोच्च शीर्षस्थ केंद्रीय ग्रंथ। ये अलग बात है कि ईसाइयों और मुसलमानों और अन्य लोगों के पास केंद्रीय किताब के अलावा बहुत कम किताबें होती हैं, होती भी हैं तो 2, 4, 5, 10, 20। जी, सनातन धारा में ऐसा है कि वेद हैं और वेद के अलावा हज़ारों अन्य भी किताबें हैं। जी, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि वो जितनी भी बाकी किताबें हैं, ठीक है, चाहे वो इतिहास ग्रंथ हों, चाहे वो पुराण हों, चाहे वो अगम शास्त्र हों, चाहे वो स्मृतियाँ हों, चाहे जो भी हों, वो वेदों से बहुत नीचे नीचे हैं। ठीक है ना। शीर्ष स्थान तो वेदों का ही है। जी, अब वेदों के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कर्मकांड से संबंधित। कर्मकांड में क्या आता है? कर्मकांड में सब आता है कि वहाँ प्रकृति पूजा है। वेदों का जो आरंभिक हिस्सा है उसमें प्रकृति पूजा है। तो प्रकृति पूजा है तो वहाँ प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवता मानकर संबोधित किया गया है। तो वहाँ ये सब देवता हैं, वरुण, अग्नि, मित्र, इंद्र, वायु। तो ये सब प्राकृतिक की शक्तियाँ हैं जिनको देवता मान के उनका आवाहन किया जाता है, फिर उनका पूजन किया जाता है, और फिर अग्निहोत्र माने यज्ञ, होम, ये सब होता है। तो ये सब कर्मकांड में आता है कि किस तरीके से देवताओं को खुश कर दें, वो रिचुअल्स क्या हैं जिनके द्वारा हम। फिर दूसरा हिस्सा जो है वेदों का, वो है वेदांत, वो है ज्ञान कांड। वो वेदों का अमर हिस्सा है, वही वेदों का अमृत है। जी। तो जब हम कहते हैं कि सनातन वाङ्मय के सब ग्रंथों में वेद केंद्रीय हैं, तो वेद को पढ़ा जाना चाहिए वेदांत, क्योंकि वेदों का दर्शन तो वेदांत में ही है। कर्मकांड में कोई दर्शन नहीं होता। जी। कर्मकांड में तो बस ये होता है कि ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर दो, फिर ये कर दो, जो प्रभु की उसका जो पूजा का जो पूरा चीज़ है वो उसमें मेंशन है। हाँ, इस तरीके से पूजा करोगे तो ये फल मिल जाएगा। वहाँ पे वो काम में कर्म होते हैं कि आप सकाम पूजा कर रहे हैं प्रकृति की। ज्ञान कांड में बिल्कुल अलग हो जाता है मामला। वहाँ कहते हैं प्रकृति से परे जाना है। कर्म कांड में प्रकृति की हो रही है पूजा, वहाँ है प्रकृति की पूजा। और ज्ञान कांड कहता है प्रकृति से परे जाना है, तुम प्रकृति हो ही नहीं तो तुम कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हो। इससे कुछ लेना देना नहीं। और पूजा भी सकाम तो होनी ही नहीं चाहिए। और कर्म कांड में जितनी पूजा है वो सब सकाम ही है। और वेदांत में बात निष्कामता की है। गीता का निष्काम कर्म योग आपने सुना ही होगा। तो वेदांत फिर क्या है?
आप ऐसे कह सकते हैं कि सनातनियों के केंद्रीय दर्शन को वेदांत कहते हैं जी। सनातनियों की केंद्रीय पुस्तक को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में आप ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता और जोड़ दीजिए, बस इतना जी। तो सनातनियों का केंद्रीय दर्शन क्या है? वेदांत। और सनातनियों की केंद्रीय पुस्तक क्या है? उपनिषद। अब हैरत यह है और अफसोस ये है कि लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, पर न तो उन्हें अपनी केंद्रीय पुस्तक पता है उपनिषद, न उन्हें अपना केंद्रीय दर्शन पता है वेदांत, और बहुत फिर भी अपने आप को शौक से और गर्व से कह देते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। तुम हिंदू हो ही नहीं भाई। हिंदू होना कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हिंदू घर में पैदा हो गए तो हिंदू हो गए जी। या होली दिवाली मना ली तो हिंदू हो गए, हाँ, या कि नाम हिंदी या संस्कृत या किसी अन्य भारतीय भाषा का रख लिया तो हिंदू हो गए। हिंदू ऐसे थोड़ी होते हैं। दुनिया में कुछ भी होने के लिए, किसी भी धार्मिक धारा से संयुक्त होने के लिए आपको उस धारा का ग्रंथ पता होगा ना जी, तभी तो आप उस धारा के कहलाओगे जी। आप कौन से हिंदू हो जिसको उपनिषद नहीं पता? आप हिंदू हो ही नहीं फिर जी। आप कौन से हिंदू हो जिसको वेदांत दर्शन की समझ नहीं है? आप हिंदू हो ही नहीं फिर। तो ये है वेदांत। वेदांत माने हिंदू धर्म, हिंदू धर्म माने वेदांत। ये दोनों एक हैं, बिल्कुल एक दूसरे से समानार्थी जी। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है कि फिर ये द्वैत अद्वैत ये सब क्या है? देखिए, जो सही बात है वो ये है कि वेदांत से पहले किस्सा पूरा द्वैतात्मक था। ठीक है, प्रकृति पूजा हो रही है ना, प्रकृति पूजा का मतलब ही है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो सच्चाइयां जी। दो सच्चाइयां, दो हैं, इसको द्वैत कहते हैं। दो प्रतीत हो रहे हैं और दोनों सच हैं, दो सच्चाई। तो वेदों से पहले भी भारत में ज्ञान की एक व्यवस्था और एक परंपरा थी, और वो पूरी द्वैतात्मक थी। ठीक है, जहां आप प्रकृति की पूजा कर रहे हो, प्रकृति की पूजा माने द्वैत होता है जी। अब इस माहौल में वेदांत ने आकर के आपको बहुत समझाया कि साहब ये जो द्वैत है यही तो आपके दुख का कारण है, और दुख से मुक्ति मात्र द्वैत में संभव है जी। लेकिन वो एक पुरानी परंपरा है, और पुरानी परंपराएं अक्सर नए ज्ञान के सामने झुकती नहीं है जी। नया ज्ञान कितनी भी सच्ची बात बता दे कोई आकर के, कि कोई गांव है मान लीजिए जिसमें कुछ पुरानी प्रथाएं परंपराएं चलती हैं, उसमें कोई ज्ञानी आकर के कितना भी समझा ले, लोग ऊपर ऊपर से समझ जाएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वो अपनी पुरानी परंपराओं को फिर भी मानते चलेंगे। क्यों मानते चलेंगे? क्योंकि पुरानी परंपराओं में सहूलियत है जी। पुरानी परंपरा हल्की है, उसमें बहुत वजन नहीं है, बहुत दम नहीं है, और इसीलिए उसमें अहंकार को सुविधा है। पुरानी परंपरा में सच नहीं है, इसीलिए उसमें अहंकार को सुविधा है जी। तो जो द्वैत की बात थी वो चलती गई, वेदांत के बाद भी चलती गई जी। वेदांत के बाद भी चलती गई, इतनी विकृत हो गई। वेदांत साफ साफ समझा रहा है कि अद्वैत ही है, इतनी विकृत हो गई कि फिर वैदिक धर्म को सुधारने के लिए गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर को दो नई धाराएं ही तोड़नी पड़ी जी। क्योंकि वैदिक धर्म बिल्कुल विकृत हो गया। विकृत क्यों हो गया? क्योंकि वेदांत दर्शन का लोगों ने उल्टा पुल्टा अर्थ करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेदांत दर्शन को अपनी पुरानी जो अवैदिक मान्यताएं थीं उनसे मिश्रित कर दिया। तो फिर उसमें वो सब क्या आ गया कि बलि दो और ये करो और वो करो, तमाम तरह की हिंसा आ गई। आपने कभी सोचा है कि बुद्ध और महावीर दोनों की देशना में अहिंसा इतनी केंद्रीय क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये जो पूरी प्रकृति पूजन की बात थी उसमें ये होम देना, आहुति देना, बलि करना, ये सब खूब था जी। और उसमें जानवर कट रहे थे, नुकसान हो रहा था आम किसान का जिसके जानवर होते थे, और फायदा हो रहा था पुरोहित वर्ग का जी। तो बुद्ध को महावीर को कहना पड़ा, हिंसा बंद करो जी। उसके आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों कारण थे, आध्यात्मिक भी, आर्थिक भी और सामाजिक भी जी। तो ये सब होता रहा। अब बुद्ध का धर्म चला वेदों के बाद, उसको भी विकृत कर दिया लोगों ने। फिर जाकर के बुद्ध के 1000 साल से ज़्यादा जब बीत गए तो आचार्य शंकर आए। उन्होंने कहा तो सब कुछ ही
उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। पहली बात तो जो वेदांत का मूल दर्शन था वो लोग भुला चुके हैं। इतना ही नहीं हुआ है, वेदांत को पीछे करके जो बौद्ध धर्म आया वो भी बुरी तरीके से विकृत और मलिन और मिश्रित हो चुका है। तो फिर उन्होंने सीधे सीधे एकदम शुरुआत पे जा करके मूल से अद्वैत वेदांत की स्थापना की दोबारा। उन्होंने कहा ये बात है, ये वेदांत है। तो देखिए आचार्य शंकर बिल्कुल वही कर रहे हैं जो कि वेदांत ने करा था करीब 2500 साल पहले। आचार्य शंकर से 2500 साल पहले वेदांत ने क्या करा था कि प्रकृति पूजन और द्वैत का जो कार्यक्रम था उसको हटा करके एक साफ नया दर्शन दिया था जी। और जो पुराना कार्यक्रम था प्रकृति पूजन वगैरह का, वो तो वेदों के भी पूर्वार्ध में पाया जाता है, कर्मकांड में जी। वेदांत ने कहा ये सब हटाओ तुम, है ना, जो असली बात है वो करो, और असली बात है अद्वैत। वहां भी अद्वैत आया और साफ बात करनी चाहिए, लेकिन अद्वैत हारा, और उसका प्रमाण ये है कि हिंसा आ गई खूब जी। उसके बाद फिर आचार्य शंकर आते हैं, उन्होंने फिर से अद्वैत की स्थापना करी और घूम घूम करके तमाम पीठों की, मठों की स्थापना करी, शास्त्रार्थ करे, जितने लोग समझ नहीं रहे थे उनको समझाया और ये सब करा। लेकिन आदमी की फितरत तो आदमी की फितरत है। अद्वैत इतनी शुद्ध बात है कि अहंकार को हजम नहीं होती जी। तो आचार्य शंकर के मरने के 200-300 साल बाद द्वैत फिर खड़ा हो गया। और इस बार वो कई कई तरीके के नाम लेके खड़ा होता है। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशुद्ध अद्वैत, ये सब नाम लेके खड़ा हो गया। वो सब द्वैत के ही अलग अलग तरीके के रूप हैं। और आज हालत ये है कि अद्वैत कहीं नहीं है, द्वैत के ही अलग अलग संस्करण छाए हुए हैं। वेद हारे हुए हैं, वेदांत हारा हुआ है, द्वैत जीता हुआ है जी। क्यों? क्योंकि द्वैत प्रकृति से आता है और प्रकृति की पूजा करता है जी। द्वैत अहंकार को बहुत सुहाता है जी। द्वैत में कल्पनाओं के लिए पूरा स्थान है। द्वैत में तमाम तरह की छवियों और मूर्तियों के लिए पूरा स्थान है। अद्वैत में ये सब कुछ नहीं है। अद्वैत में सीधी सच्ची बात जो मुक्ति की ओर ले जाती है। तो अद्वैत कभी बहुत प्रचलित नहीं हो पाया जी। वेदांत ही बहुत प्रचलित नहीं हो पाया, और वेदांत में अद्वैत तो विशेषकर बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। तो ये रहा है अद्वैत का हाल। और अद्वैत का ये जो बुरा हाल करा है भारत ने उसकी सज़ा भी खूब भुगती है। भारत जो तमाम तरीके से पिछड़ा, और हर क्षेत्र में भारत को इतनी जो तकलीफ झेलनी पड़ी, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है वेदांत का, विशेषकर अद्वैत वेदांत का भारत ने जो अनादर करा और जो उपेक्षा करी। आज भी मैं यही समझा रहा हूँ सबको कि भारत को अगर उठना है दोबारा, और भारत के माध्यम से अगर विश्व को बचना है, क्योंकि विश्व भी विनाश के मुहाने पर खड़ा है जी। तो भारत को अगर उठना है आज तो उसका कारण, उसका माध्यम अद्वैत वेदांत ही बनेगा। तो वही काम है, वही मिशन है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए कहाँ तक जाता है। अब अद्वैत का आपने इतना डिफाइन करा, शंकराचार्य के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने दोबारा से अद्वैत को लाया, फिर द्वैत जो है अलग अलग जो है नामों से फिर भी प्रचलित रहा, और आज भी वेदांत और जो अद्वैत है वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं द्वैत के मुकाबले। तो यहाँ पे अगर आम जनमानस अगर समझना चाहे तो अद्वैत है क्या, अगर मैं उसको डिफाइन करूँ? अद्वैत सीधे सीधे यही है कि जब तक तुम अपने होने को, जैसे तुम हो, इसको सच मानोगे, और तुम्हें जो दुनिया दिखाई दे रही है इसको सच मानोगे, तब तक तुम्हारी मजबूरी रहेगी कि तुम इसी दुनिया में तृप्ति के लिए भटकते रहो। और ये बिल्कुल जाहिर मनोवैज्ञानिक बात है ना। मैं कहता हूँ मैं हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सच हूँ। मुझे अपने बारे में जो कुछ लगता है वो सच है। मेरी भूख भी सच्ची है जी, मेरी मान्यताएं भी सच्ची हैं जी, और मेरे सामने दुनिया पसरी हुई है, दुनिया भी सच्ची है जी। मेरी भूख सच्ची है और दुनिया में तरह तरह की चीज़ें हैं जो मेरी भूख को शांत करेंगी। तो नतीजा क्या निकलेगा? मैं जीवन भर क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं जीवन भर दुनिया में भटकूंगा ना अपनी भूख शांत करने जी, को। बिल्कुल। तो बस ये द्वैत है, तुम भी हो, दुनिया भी है, दोनों भटको आपस में जी। तुम हो, दुनिया भटको जी। और दुनिया चूंकि सच है तो इसीलिए दुनिया कोई बनाने वाला भी होगा, और जो दुनिया को बनाने वाला है वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है, तुमसे वो अलग है।
तो तुम और वो जो सर्वोच्च शक्ति है वो दोनों भी अलग अलग हो, तो वहाँ भी एक भेद है। तो द्वैत का काम होता है भेदों को मान्यता देना। दिक्कत बस ये है कि भेद को आप जितनी मान्यता देंगे आपका जीवन उतने बंधन और उतनी गुलामी, उतने दुख में बीतेगा। ये है द्वैत। अद्वैत कहता है देखो, ये मत पूछो कि ये दुनिया सच है कि नहीं, ये बताओ तुमने माना कैसे कि दुनिया है भी। उसको मानने के लिए तुम्हारे पास एक ही प्रमाण है, तुम्हारे इंद्रियगत अनुभव। और तुम कहाँ के बादशाह हो जो तुम अपने इंद्रियगत अनुभवों को सत्य का स्थान दे रहे हो? तुम कैसे कह देते हो कि ये खंभा, ये दीवार, ये दुनिया, ये लोग, ये कुर्सियाँ, ये सब सत्य हैं? सत्य है माने हैं, वास्तव में है, सचमुच है। तुम कैसे कह देते हो? तुम सिर्फ इसीलिए तो कह देते हो कि तुम्हारे हाथ उनको छू पाते हैं, तुम्हारी आंखें उनको देख पाती हैं, हमारी इंद्रियां जो हैं वो उससे महसूस कर पा रही हैं, अनुभव कर पाती हैं। तो द्वैत अनुभव को परम स्थान दे देता है जी। अनुभव। अब आप देख रहे हैं कि इसीलिए अध्यात्म में एक्सपीरियंस की इतनी ज़्यादा बातें क्यों करी जाती हैं आजकल जी। और ये बातें मूर्खता की ही नहीं है, धूर्तता की ही हैं। जहाँ कहीं भी अध्यात्म में कहा जाए कि विशिष्ट अनुभव होते हैं और विशिष्ट अनुभव कराए जाएंगे, और अध्यात्म का मतलब है अच्छे अच्छे अनुभव लेना, मीठे अनुभव लेना, एकदम पारलौकिक किस्म के मिस्टिकल अनुभव लेना, वो बात वही है द्वैत की है, और उसमें बड़ी गड़बड़ रहती है जी। हाँ, उसमें यही कहा जा रहा है कि अहंकार ही राजा है। अनुभव सत्य है माने अहंकार राजा है। अहंकार को राजा बना दिया तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी? बिल्कुल। अच्छा आचार्य प्रशांत, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो है फेवरेट धर्म ग्रंथ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो अपनी ज़िंदगी में, जो कि हमारे दर्शकों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। शांति मुझे उपनिषद देते हैं और आंसू मुझे कबीर देते हैं। अब दोनों में बड़ा क्या है मैं नहीं जानता जी। यहाँ पे एक चीज़ और, कबीर का आपने नाम लिया, उन्हें मैं कबीर साहब बोलता हूँ, बड़े जी ऊपर के आदमी जी। आपने कबीर साहब का नाम लिया, संत कबीर का नाम लिया। मैंने ऐसा सुना है कि आपके कमरे में संत कबीर की जो है तस्वीर भी लगी रहती है। तो फिर आप अद्वैत की बातें करते हैं और आपने किसी की तस्वीर लगा रखी है, क्या इसमें कोई ऐसा नहीं कि डिफ्रेंसिएशन नहीं है, या ये आपस में ही मतलब? मैंने उनकी नहीं रखी हुई, मेरे कमरे में शिव भी हैं, मेरे कमरे में और कौन कौन है, बुद्ध हैं, शिव हैं। शिव की तो 2-3 मूर्तियां हैं। शिव मुझे बहुत प्रिय हैं। शिव हैं, नानक साहब हैं, गौतम बुद्ध हैं, कृष्ण हैं। तो क्या ये आपके लिए ब्रह्म है? जब हम ब्रह्म, ये मेरे लिए साधन है। ये चित्र, ये छवि, मूर्ति, ये मुझे अमूर्त में ले जाते हैं। विचार की पूरी प्रक्रिया द्वैतात्मक होती है। मैं अगर एक ऐसी छवि को देख रहा हूँ जिसको देखने से विचार शांत हो जाते हैं, तो वो जो चित्र है वो मेरे लिए बहुत उपयोगी साधन है। ठीक है, किस चीज़ का साधन है? अद्वैत में प्रवेश करने का जी। अब जहाँ तक इस शरीर की और मन की बात है, ये तो द्वैत में ही जीते हैं जी। तो अद्वैत में भी जाने के लिए इनको साधन तो द्वैत में से ही उठाना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे अगर आप एक जंगल में फंसे हुए हों तो जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी जंगल से ही होकर गुजरता है जी। उसी तरीके से ये मन जो कि जैविक रूप से, शारीरिक रूप से छवियों का और अनुभवों का गुलाम है, ये उन्हीं में जीता है ना, शब्दों में, छवियों में, बिल्कुल, स्मृतियों में। तो इसको अगर शांति तक और मुक्ति तक भी ले जाना है तो कुछ छवियाँ, कुछ मूर्तियाँ उपयोगी होती हैं। इसीलिए मैं मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं करता। अगर मूर्ति पूजा आपको वास्तव में अमूर्त में, निराकार में प्रवेश करा सकती है तो मूर्ति पूजा उपयोगी है, बिल्कुल उपयोगी है।